जितने भी लोग नॉलेज टॉपिक से जुड़े हुए हैं सभी को दिल से धन्यवाद। सबसे पहली बात, यदि इस वीडियो को आप शुरू किए हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि एक एएनएम या जीएनएम का एक सीट कन्फर्म हो जाए तो आपको जो मूल मंत्र बताएंगे वो शुरू से अंत तक देखने के बाद ही आपको मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर कट समझ लीजिए, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, वरना स्किप कीजिएगा तो हम आपको कन्फर्म कहते हैं कि सिलेक्शन से एक कदम आप दूर भाग जाइएगा। क्योंकि बातें को यदि ढंग से नहीं समझिएगा तो उल्टी पुल्टी बातें, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में चलते रहेगा। इसके वजह से क्या होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है, और आप अपना तैयारी से क्या हो जाइएगा, दूर चले जाइएगा। इससे बेहतर है कि हमारी बातों को आप ढंग से सुनिए, हर वो बात को समझा देंगे तरीके से जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, बहाली को लेके चल रहा है कि सर जो 21,387 बहाली, न्यू बहाली आ रहा है एएनएम जीएनएम का, सर क्या ये परमानेंट आएगा या कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा? पहला बात ये। दूसरा, सर एएनएम के सिलेबस में क्या सर बदलाव होगा? ठीक है। तीसरा बात जो बच्चे पूछ रहे बराबर कि क्या सर केवल पीडीएफ पढ़ने से सिलेक्शन होगा? चौथा बात, जो एएनएम की जीएनएम की तैयारी कैसे करें और एक सीट कैसे कन्फर्म करें? ठीक है, इन्हीं सभी सवालों को हम जवाब दे देंगे आपको, ठीक है, एकदम कन्फर्म है। और बराबर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर आपका व्हाट्सअप नंबर कितना है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको हम लिखाते हैं शुरुआत में ही, ताकि बाद में कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 9709766567 यानी 9709766567। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा फ़ोन नंबर पे भी है, ठीक है। इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्लास संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक बच्चे और मुझे कल सवाल कर पूछे थे कि सर अभी मुझे बताइए कि कितना बच्चा तैयारी कर रहा है न्यू वैकेंसी को लेकर के, सर मुझे जानना है, ठीक है। एकदम आप बर्दाश्त कीजिए, तुरंत हम आपको बता देते हैं, उसके बाद सभी मुद्दों पे हम आकर के बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चे को लगता है कि सर जो बता रहे हैं, ठीक है, क्या वो बात सही है या नहीं है, ठीक है। उन बातों को हम एकदम क्लियर करके समझा देते हैं। हम बताएं कि बच्चे लगभग 1000+ बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं मेरे पास पर डे, ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ की बात, उसके बाद ये सब बातों पे हम बात करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, 1 मिनट आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फाउंडेशन बैच में 969 लोग टोटल क्लास में जुड़ चुके हैं। ये है टेलीग्राम में, एप्लीकेशन में 1000 से भी प्लस बच्चे क्लास परचेज कर लिए हैं, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक फाउंडेशन बैच में नहीं जुड़े हुए हैं। चूंकि कल भी लगभग 100 बच्चे के आसपास क्लास खरीदे हैं, ठीक है, तो वो अभी नहीं जुड़े हैं, चूंकि उसे पता नहीं है कि क्लास टेलीग्राम में कैसे जुड़ना। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहें, एप्लीकेशन खोलिएगा, उसमें माई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद फाउंडेशन बैच आएगा। फाउंडेशन बैच पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर पे जो है रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव, और बगल में टेलीग्राम होगा। टेलीग्राम पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके आप फाउंडेशन बैच में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जुड़ने से फायदा यही होगा कि डेली आप टेस्ट दे सकते हैं, डेली। अभी आपको दिखाते हैं कल का रिजल्ट, देख लीजिए। ये डेट यहाँ पे शो करेगा, ऊपर पे दिखेगा 7 जून का है, ठीक है। देखिए 7 जून का टेस्ट, 7 जून का है, देखिए यहाँ पे शो किया। कल का टेस्ट है ये। कल के टेस्ट में टोटल देखिए 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये देखिए टोटल 38 क्वेश्चन थे। 38 क्वेश्चन में बच्चे का रिजल्ट देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे 38 में 38 आएंगे, और कुछ बच्चे को 1-2 नंबर कम आते हुए नेटवर्क की इशू की वजह से। ऐसा नहीं कि वो जो है 38 में 38 का सही नहीं हुआ, 38 में 38। अब क्या सर 38 ही क्वेश्चन आते? नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आज के क्लास में कितना क्वेश्चन हुआ, 38, 50, 60, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम के अलावा आपको सीबीटी टेस्ट भी हम करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान सुनिएगा, 8 बजे आपको लाइव क्लास कराते हैं थ्योरी। उसके बाद जब थ्योरी खत्म होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराते हैं, और 9 बजे से पर डे टेलीग्राम में टेस्ट कराते हैं। आप पर डे, एक दिन का टेस्ट नहीं, पर डे आप देख लीजिए रिजल्ट बच्चे का, देख लीजिए कितना, देख लें, देख लीजिए। आप कहिएगा सर क्या सर ये इसे 38 आया, तो क्या इन लोगों को 38 नहीं, 38 आया है, लेकिन कुछ बच्चे का नेटवर्क इशू की वजह से 1-2 नंबर कट जाता है,
ठीक है, इसलिए हम सबसे ऊपर में ही लिख देते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है 1 से 2 नंबर कट सकता है। लेकिन अफसोस नहीं करना, यदि 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लिए हैं, आप 45 नंबर भी कट करके आ जाता है तो वो टॉप कैटेगरी के बच्चे हैं, ये बात समझ लीजिए। आप रिजल्ट देख लीजिए, आपके दिमाग में भ्रम रहता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, देख लीजिए, आप एकदम देख लीजिए, दिख रहे हैं एकदम लगातार देख लीजिए। अब उम्मीद कर सकते हैं कि बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। लगभग बच्चे, आपको हम बता दें कि 1000 बच्चे पर डे तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़िए, क्योंकि जहां बच्चे ज़्यादा होंगे वहीं आपको पता चलेगा आपका वास्तविक रैंक क्या है। जहां 1 से 200 बच्चे होंगे वहां क्या खाक पता चलेगा। कुआं के पानी में रहिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, लगेगा यहाँ हम टॉप कर रहे हैं तो मतलब यहीं हम शेर हैं। नहीं, यहाँ आके टॉप कीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, यहाँ आके जुड़िए और यहाँ पे टेस्ट आप दीजिए, तब आपको पता चलेगा वास्तविक हकीकत क्या है, ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं बात को आप समझ गए। अब आपको पॉइंट पे चलते हैं लेकर के। ये भी बच्चे पूछ रहे थे सर दिखाइए कहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपको हम दिखा दिए, धन्यवाद। अब हम मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि सर एक सीट कन्फर्म कैसे करें। ये बात समझिए, एक सीट कन्फर्म करने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन कंफर्म होगा, जो कि हम करा रहे हैं, थ्योरी और डिटेल दोनों क्लियर कट है। और दूसरी बात, आपको तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा, यानी बहाली आने से पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, तब एक सीट कंफर्म होगा। तो सर बहाली आने से पहले तैयारी क्यों करें, पहली बात ये समझिए, जब बहाली आ जाता है ना, उस समय दिमाग पे अलग ढंग का प्रेशर बन जाता है और प्रेशर में कोई भी काम हो नहीं पाता है, ठीक है। प्लस जब बहाली आ जाता है तो यूट्यूब खुलिएगा तो कभी वो चैनल वाले ये कहेंगे ये पढ़िए, वो चैनल वाले कहेंगे ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, इससे दिमाग आपका हौच पौच हो जाएगा और भी आप कम पढ़ पाइएगा, जिससे सिलेक्शन से एक कदम और दूर चले जाइएगा। और सुनिए, कहीं बहाली जिस समय आया उस समय किसी कारणवश आप बीमार पड़ गए, आपके दिमाग पे और लोड हो जाएगा, एक दिन मेरा और घटते जा रहा है, जिसके वजह से बीमारी और बढ़ते चले जाएगा, ठीक होने की वजह से टेंशन की वजह से और बीमार पड़ जाइएगा। इससे बेहतर है कि यदि हम पहले से तैयारी करके रखते हैं तो यदि उस समय हम बीमार भी पड़ते हैं तो मेरे पास तैयारी पहले से है तो ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए तैयारी पहले से करना पड़ेगा ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। ये बात आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा बात कि सर क्या पीडीएफ पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये बात आप अच्छे तरह से जान लीजिए कि सर जी इस बार जो एग्जाम हुआ था 10,709 एनएम में, सबको पता होगा, चाहे जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे सबको पता होगा कि पीडीएफ पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि पीडीएफ, यदि आप जो बच्चे बराबर हमें कॉल करके कहते हैं सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए सर, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ दूसरे का लैंग्वेज रहेगा। रट करके सिलेक्शन कहीं हुआ आज तक नहीं हुआ है। सिलेक्शन रट करके सिलेक्शन वहीं होते जहां कैंडिडेट की संख्या कम है, बहाली ज़्यादा है, वहां सिलेक्शन हो सकते हैं रट करके, लेकिन रट करके काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न था बहुत कम ही क्वेश्चन थे जो हूबहू मैच किया था, बहुत सारा क्वेश्चन था जो पढ़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया था। तो वो लैंग्वेज आप कैसे पढ़िए, क्या पीडीएफ रट लेने से कम हो जाएगा? नहीं, पीडीएफ रटने के साथ साथ आपको उसका डिटेल भी पता होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और पीडीएफ के चक्कर में पढ़िएगा 200 रुपया आपका पीडीएफ लग जाएगा, 200-300 पीडीएफ लग जाएगा और 200-300 और लगाइएगा, क्लास ही आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। और क्लास एक खरीद लेने से क्या हो जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीडीएफ उसी में मिलेगा फ्री में, उसी में पीडीएफ, और उसी में थ्योरी क्लास भी मिलेगा, उसी में सीबीटी टेस्ट भी मिलेगा, समझ लिया, हर वो चीज़ अवेलेबल है। और 200 रुपया लेकर के आप 200 रुपया 300 रुपया पीडीएफ में लगा करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धैर्य रहिएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर गलत हो जाएंगे, वो कौन क्लियर करेगा? आप मेरा पीडीएफ खरीद लिए हैं तो पीडीएफ का हम सही करने जाएंगे कि उसमें कौन क्वेश्चन गलत है ये सही है। खैर मेरे पास पढ़िएगा तो जरूर हम क्लियर कर देंगे इस पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन गलत है सही है। मतलब पीडीएफ आप मुझसे खरीद लेते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, प्रिंट गलत है, तो आपको गलत ही रटना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रिंट में तो गलत होता ही है। कोई कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूजन में ही रह जाइएगा, कोई सही कर पाएगा नहीं। इसलिए केवल पीडीएफ पे मत जाइए, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। पीडीएफ उसी टीचर का लीजिए जिस टीचर के पास आपको डिटेल क्लास पढ़ना है, उसी टीचर के पास पीडीएफ है। और जाहिर सी बात, जिसका हम डिटेल पढ़ेंगे वो पीडीएफ तो हमको ऐसे भी मिल जाएगा बिना पैसा के, क्योंकि क्लास जब थ्योरी कर दे हैं तो उसमें तो पीडीएफ इंक्लूड रहते हैं। इसलिए इस बार
यदि आपके दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो एक बार 10,709 NM में जो इस बार क्वेश्चन पूछा है, जाकर के जरा सा उस क्वेश्चन को उठाइए और अपना PDF जो खरीदने की बात कर रहे हैं उसको मिलाइए, देखिए धरती आसमान को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, अब आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए PDF जो बार बार मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर मुझे PDF दे दीजिए, केवल PDF दीजिए, हम PDF से पढ़ पाएंगे, मेरे पास समय नहीं मिल पाता है, ठीक है, हम केवल PDF से पढ़ पाएंगे। समय नहीं मिल पाता है, केवल PDF से कोई फायदा नहीं करेगा। आपको समय जिस समय मिलता है उसी समय रिकॉर्डेड क्लास देख करके लेकिन डिटेल पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं उस ऑब्जेक्टिव को समझने का कोशिश कीजिए, खाली PDF मत खरीदिए। हम कंफर्म कर देते हैं, खाली PDF खरीदिएगा वो बेकार चला जाएगा, कोई काम करो। PDF खरीदना तो मार्केट में जितना 200 रुपये में PDF खरीदिएगा, ठीक है, मार्केट में एक बुक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बुक जो कि ऑलरेडी 200-300 में बुक मिल जाएगा, बुक पढ़ लीजिए उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बुक, खाली ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि PDF में बहुत सारा मिस्टेक रहता है, इसलिए डिटेल पढ़िए। इसलिए PDF को लेकर के कॉल हमें नहीं कीजिएगा, सर GNM का PDF दे दीजिए, सर NM का PDF, इसको लेकर कॉल मत कीजिए। डायरेक्ट क्लास खरीदिए और क्लास में खरीद करके जो है डायरेक्ट अपना तैयारी बेस्ट कीजिए, तभी सिलेक्शन हो सकता है। केवल PDF के चक्कर में टाइम पास हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बार का पैटर्न देख करके शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ANM बहाली परमानेंट या फिर संविदा, ये क्लियर कट समझ लीजिए कि इस बार जो बहाली को लेकर चर्चा में आ रहा है ये पेपर के माध्यम से आ रहा है। पेपर में क्लियर कट लिखा हुआ है, जो संविदा के आधार पर आ रहा है उसके बगल, जैसे CHO है, CHO संविदा के आधार में है, उसके बगल में संविदा लिख दिया है, ठीक है, और जो संविदा के आधार पर नहीं है उसके बगल में संविदा नहीं लिखे हैं। वैसे हम पेपर को पूरी तरह सच मान करके नहीं चल सकते हैं कि परमानेंट आएगा या फिर संविदा के आधार पर आएगा। ठीक है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एक चांस है कि परमानेंट आने का ही चांस है ज़्यादातर। ठीक है, और पेपर के माध्यम से भी ये क्लियर पता चल रहा है कि परमानेंट आने का भी चांस है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो परमानेंट आए या कॉन्टैक्ट पाए, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्टैक्ट में भी आएंगे और परमानेंट भी आएंगे, दोनों में से एक कॉमन सिलेबस है, और वो कॉमन सिलेबस है ANM का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जो कि हम पढ़ा रहे हैं डिटेल। वो पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि मेन ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट में भी आता है तो उसके लिए भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी 30 से 40 क्वेश्चन आपको ANM से ही मिलेंगे। जब 30 से 40 क्वेश्चन मार लीजिएगा तो बाकी जो बचा रहेगा उधर मैथ रीजनिंग आप आराम से मार सकते हैं, उसमें ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन संविदा पे आएंगे तो ना, तो जब तक संविदा और परमानेंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप ANM के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ये क्लियर नहीं है अभी कुछ भी कि परमानेंट आएगा या फिर संविदा के आधार पर आएगा। ठीक है, लेकिन एक लोग गेस करते हैं कि ये हो सकता चांस है कि ये परमानेंट आ जाए। ठीक है, इसलिए इसके लिए करके कोई भी घबराइए नहीं, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए। परमानेंट और संविदा के आधार पे यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो उसमें बहाली आ जाने के बाद फिर आप जो है असमंजस में पड़ जाइएगा। ये सरकार अभी कोई क्लियर नहीं की है, लेकिन एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि चांस बनता है परमानेंट आने का, इसलिए तैयारी करना शुरू करें। ANM के सिलेबस में बदलाव को लेकर के घबराइए नहीं, कुछ भी होगा वो ANM से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए ANM का जो है आप जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जो कि हम तैयारी करा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम डिटेल और ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस पर कमेंट कीजिए, क्लास लेना, क्लास हम आपको दे देंगे। ठीक है, GNM की तैयारी कैसे करें, GNM की तैयारी के लिए आपको हम क्लियर कट बता देना चाहते हैं। तो 2 से 3 दिन में हम आपको YouTube पे GNM क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, और PDF को लेकर के केवल PDF के पढ़ने से सिलेक्शन होगा। भैया ये जमाना चला गया, झूठ मुझके पैसा बर्बाद होगा केवल PDF पढ़ने के सिलेक्शन में, क्योंकि PDF में बहुत सारा क्वेश्चन मिस्टेक रहता है। उस क्वेश्चन का कौन जाएगा आपका सोल्यूशन करने के लिए, कोई नहीं जाने वाला है। इसलिए डिटेल पढ़िए, ठीक है, और डिटेल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कीजिए और सिलेक्शन कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था, इसलिए एक वीडियो हम प्रॉपर बना करके आपको हम बता दिए। फिर से कह देते हैं, परमानेंट या संविदा के आधार पर अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, एक पेपर के माध्यम से ये साबित हो रहा है कि वो परमानेंट ही बहाली आने वाला है, एक चांस बन रहा है। ठीक है, अभी लेकिन नोटिफिकेशन सरकारी कुछ भी आयोग पे नहीं आया। धन्यवाद, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।